लेकिन सर जो गैंगस्टर्स होते हैं और देश के बहुत सारे नामी गामी, अभी कल परसों की खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका ने अपने आप एक हार्ड बॉल करके वो चलाया, ऑपरेशन चलाया, और उसमें ये दिखाया कि वहाँ बैठ कर के वो इंटरनेशनल पूरा सिंडिकेट चला रहा है, यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर और यूरोप के अंदर, और लॉरेंस जेल से सब कुछ कर रहा है। इधर जेल के जो लॉरेंस के वकील हैं उनका कहना है कि साहब हमने तो उनको बिल्कुल कैमरे के सामने रखा हुआ है, 82 मुकदमे थे, 40 उनके ऊपर से हट चुके हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि जेल से चल रहा है। एक आप जैसा अनुभवी आदमी जो खुलेआम ये बात कह पाता है कि जेल से सब कुछ होता है, ये क्या है? मतलब जैसे लॉरेंस जैसा आदमी इतना ज्यादा चर्चा में आ चुका, क्या आपको लगता है कि वाकई में वहां से मैनेज होता होगा? मैनेज होना बहुत आसान बात है। आजकल ज्यादातर गैंगस्टर जो होते हैं, आप देखेंगे नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड क्या मतलब पिछले 10-12 साल से ज्यादा है ये, कि जो भी गैंगस्टर है वो अपनी कास्ट को जरूर लगाता है। वो और किसी चीज को यूज नहीं करता, कास्ट को जरूर लगाता है। और हमारा सिस्टम इतना डिक्लाइन हो गया, अगर किसी भी कास्ट का बहुत बड़ा गैंगस्टर बन के निकलता है तो वो कास्ट वाले दे टेक प्राइड कि हमारा बंदा 10 मर्डर करके आया है। वो खासकर अगर वो राइवल कास्ट के करके आया है तो दे टेक प्राइड कि हमारा बंदा इतना शेर दिल है। तो जहाँ ऐसी किसी टाइम पे होता था कि किसी गांव में अगर कोई क्राइम करता था, ज़्यादातर गांव में जात के हिसाब से ही होते थे, कोई जाटों का गांव है, कोई गुजरों का गांव है, कोई मीनाओं का गांव है, अलग अलग गांव होते थे। तो कोई अगर क्राइम करता था तो जो वहाँ की पंचायत होती थी वो मुक्का पानी बंद कर देती थी उनकी फैमिली का। कोई शादी नहीं करता था कोई, वो कई बार तो उनको गांव निकाला दे देते थे। पर अब देखो इतना कंप्रोमाइज हो गया सिस्टम। अब गांव वाले बड़ा वो लेते हैं, एक प्राइड लेते हैं उस गांव की पंचायत वाले कि हमारे बंदे ने इतना बड़ा क्राइम किया, और खासकर कर दूसरी जात के लोगों को मारा है। जैसे फूलन देवी का आप देखें, है ना, जैसे उनमें जात में राइवलरी चलती है तो दे वर टेकिंग प्राइड कि मैंने उनको मारा है। तो इसमें क्या होता है, जब वो बंदा जेल में आता है तो एक इकोसिस्टम है जेल का जो कि उनकी हेल्प करता है। मैंने आपको गांव पंचायत की बात इसलिए कही है कि वो जब उसको इतनी इज्जत की नज़र से देख रहे हैं तो उस जात के लोग जेल में भी हैं, वो भी उसको अपना प्राइड समझते हैं। जब वो उसको प्राइड समझेंगे, सभी का मैं नहीं कह रहा, मतलब हर एक जगह ये जो होते हैं डिफेक्टिव पीस तो हर एक जगह होते हैं, तो वो जो है जो भी चीज चाहिए होगी उसको, जो भी चीज चाहिए, मतलब ये वन ऑफ द एंगल है कि कास्ट प्राइड की वजह से अपराध संरक्षित होता है। ये बहुत बड़ा एंगल है। अच्छा, कास्ट प्राइड की वजह से आपके पास प्रोपर्टी आर्टिकल भी आ जाती है। कास्ट प्राइड की वजह से आप आंख भी दिखाते हो, आपने किसी को धमकी देनी है तो आप उस बंदे को कहोगे जो आपकी कास्ट का है, बाहर जाके मैसेज दे दियो। वो ये ज्यादा खतरनाक है। मोबाइल देना तो है कि आप चला रहे हो, अपना गैंग चला रहे हो जेल से, आप जो मैसेजिंग कर रहे हो जेल से थ्रू जेल स्टाफ, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपने किसी को धमकी देनी है, किसी को कुछ करना है, तो अपना वो सारा वो जेल स्टाफ ही जो है वो उनको आगे उसका काम कर देगा। इवन दो पैसे लेंगे आज की फ्री में, तो कोई कास्ट का भी तो वो नहीं है कि फ्री में कर देगा। कास्ट प्राइड की बात है, मैं वापस लॉरेंस पर आऊंगा, लेकिन सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप सुनील कुमार गुप्ता हैं और जब हम गैंगस्टर्स की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं, तो उनका अपना भी जेल में भी एक वोट बैंक होता है कि भाई इस कास्ट के इतने अपराधी हैं, वहाँ उनका एक सेग्रीगेशन है और पता होता है कि ये इस अपराधी इस कास्ट से, इस धर्म से, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से निकल कर आता है। सामान्यतया मार्शल कॉम्स को माल करके ये चला जाता है कि इन्हें, मतलब परवरिश इनकी इस तरह से है कि भय से सामना कम हुआ है, अपराध से सामना कम हुआ है, समाज का ये वर्गीकरण है। ऐसे में जब आप गुप्ता जी होते हैं और गैंगस्टर्स से आपका सामना होता है, आपके टाइम में भी खूब सारे गैंगस्टर्स तो रहे होंगे जेल में, बहुत। जैसे कि आप इसकी बात कर, लॉरेंस बिश्नोई भी था हमारे टाइम पे, और ये नीरज बवानिया और चवन्नी अठन्नी, पता नहीं कितने गैंग थे वहाँ पे। तो ऐसे में आपको ये लोग कैसे लेते थे? देखिए, पहले इनकी जो पहला इंप्रेशन ये होता था कि
कास्ट प्रिजुडिस तो था ही कि ये क्या कर लेगा हमारा, ये तो बनी है, ये क्या कर लेगा। तो उसके लिए आपको डबल एफर्ट करना पड़ता था। एक तो आपका जो एक ईमानदारी, क्योंकि मेन होता है, देखें आप जब काम कर रहे हैं उसमें आधा काम तो जो पीछे आपका आपने जो रेपुटेशन बना के रखी हुई है, आधा काम आपका रेपुटेशन करती है, आपसे पहले आपकी रेपुटेशन पहुंच जाती है, वो पहुंच जाती है, और आधा काम जो है आपके जो एक्शन होते हैं वो करते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे डबल एक्शन करना पड़ता है। मतलब मुझे लगता है कोई अगर मार्शल कास्ट का होता है उसको अगर थोड़े से एफर्ट करने के बाद वो काम कर लेता, मुझे डबल एफर्ट्स करने पड़ते थे उस चीज़ को संभालने के लिए, किसी गैंगस्टर को संभालने के लिए, क्योंकि उनका फर्स्ट इम्प्रेशन यही होता था। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, अपनी कहानी। मैं जब आया था तो नया था अभी, मतलब 1 साल हुआ होगा मेरे को ड्यूटी पे। तो एक बंदा आया, कहने लगा सर आपकी एक बहन भी है ना, और आपके 2 भाई हैं, आप इस फला जगह रानी बाग में रहते हैं, आपका घर रेलवे उसके साथ है, स्टेशन के साथ है। तो मैंने कहा ये क्यों? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बता। कहता है सर वो फला आदमी जो है गैंगस्टर, ये वो भी गैंगस्टर था, मुझे दूसरे गैंगस्टर का नाम दे के कह रहा, कहता है सर वो सारा जानता है आपके उसका, तो वो जो है आपके बारे में बात कर रहा था। तो मैंने कहा ठीक है बात, मैंने कहा तू ऐसा करियो कि तू एड्रेस वगैरह मांग रहा है ना वो मेरा, तो उसको एड्रेस भी दे दियो, ये मेरा एड्रेस है। क्योंकि मैं समझ गया था कि जब बंदा पूछ रहा है मेरे से, मेरे तो संदेश पहुंचाने का तरीका है, पहुंचाने का तरीका है कि वो और कोई होता तो बिस्मिल का संदेश है, ट्रेन काकोरी में लुटेगी। ठीक है। तो उसको था कि डर जाएंगे, और फिर मैं कहूँगा मेरे को ब्लैकमेल करता, फिर वो कहता मुझे सर मेरा ये काम कर दें, मैं उसको संभाल लूँगा, उस प्रिजनर को मैं संभाल लूँगा, अब मेरा ये काम कर दें। काम क्या होगा? वही बेचारा से गांजा, दारू, कुछ सुविधाएं, उसको सुविधाएं चाहिए, मेरे को सेल में रख दो, मुझे खाना जो बाहर से लाने दो मुझे, है ना, या और कोई मिलने वाला आ रहा है तो उसको मेरे को जो है आप मिलवा दो, ये सुविधाएं वो चाहता था। पर मैं क्योंकि बिल्कुल फर्म था अपने उसमें, क्योंकि हमारी फैमिली थी आर्य समाजी फैमिली। आर्य समाज में क्या होता है कि मतलब वो किसी चीज़ के लिए ना लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक चीज़ के लिए ज़्यादातर, मैं एक जनरलाइज नहीं कर रहा। तो हमारी क्योंकि स्टांच आर्य समाजिस्ट थे, तो मुझे झूठ बोलना अलाउ नहीं था, वो मेरे संस्कार में आ गया था, मैंने झूठ नहीं बोलना। मुझे हमेशा जो भी बात करनी थी, मुझे ये बात करनी थी, मतलब किसी से बदले की भावना नहीं लेनी थी मुझे बात करनी थी वेलफेयर की। क्योंकि मुझे बाद में रिफॉर्म्स के लिए जितने अवार्ड मिले, मुझे लगता है कि मेरे जो घर के संस्कार थे, आर्य समाजी संस्कार, उनका बहुत बड़ा रोल था कि मैं पॉजिटिव काम कर पाया। तो अपराधियों की नज़र में आपकी इमेज ये थी कि ये हमारे भले के लिए आदमी है, जो रिफॉर्म के लिए बात करने वाला है। क्या सर जेल में जो जेलर होता है वो पनिशमेंट्स भी देता है क्या? हाँ, जेल में पनिशमेंट की पावर जो है सुप्रिटेंडेंट जेल को होती है, जेलर जिसको आप कह रहे हैं। और आपको हैरानी होगी सुन के क्या पनिशमेंट होती है कि अगर आप गए, सपोज आप गए हो, वो खड़ा नहीं हुआ आपको देख के, तो इसमें आप पनिशमेंट उसको दे सकते हो। क्या पनिशमेंट दे सकते हैं ये आपकी विजडम के ऊपर है। कोई आदमी जोर से हंस रहा है, इस पे पनिशमेंट है। कोई आदमी आपको देख रहा है, बुरी नज़र से देख रहा है, इसके ऊपर पनिशमेंट है। कोई आदमी बार बार लैट्रिन जो है बार बार जा रहा है, इसके ऊपर पनिशमेंट है। मतलब ये अंग्रेजों ने पनिशमेंट बनाई थी, और वो पनिशमेंट का जो चैप्टर है एज इट इज चल रहा है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी जो अंग्रेजों ने वो पनिशमेंट बनाई थी, जो ऑफेंस बनाए थे, वो सारे ऑफेंस वैसे के वैसे हैं, और उसको बल्कि और इंक्रीज कर दिया होगा। तो क्या होता है पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट आप क्या दे सकते हो? अंडर ट्रायल के केस में तो देखा जाए तो कोई पनिशमेंट आप ज़्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी में है।
इसलिए अंडर ट्रायल जो है बहुत ज़्यादा प्रिजन ऑफेंसेस करते हैं। जितनी मारपिटाई जेल के अंदर होती हैं, ड्रग्स की होते हैं, ज़्यादातर अंडर ट्रायल करते हैं। तो अंडर ट्रायल को आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई खतरनाक है तो उसको आप फैटर्स में रख सकते हो, पर उसमें भी आपको पावर नहीं है फैटर्स में रखने की या हैंडकफ्स में रखने की। आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिस कोर्ट ने उसको भेजा है, जो कि आपको बड़े रेयर केसेस में कोर्ट की परमिशन मिलेगी। दूसरा उसमें आप कर सकते हो कि आप उनकी फैसिलिटीज़ जो है, जैसे टीवी वगैरह बड़े लिबरली हम देते हैं, टीवी फैसिलिटी आपने कैंटीन फैसिलिटी वो फॉरफिट कर ली, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो किसी ने और अंदर मतलब कोई रिपीटेड क्राइम जेल के अंदर कर रहा है अंडर ट्रायल, तो आप कोर्ट को लिख सकते हो। खाली कोर्ट उसका कितना संज्ञान लेती है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है।